Hello kids, in this video I am going to explain you how we are going to find out whether the given pairs of angles are adjacent or not. So the conditions for the angles to be the pair of adjacent angles is, the first one is what? They should have a common vertex. उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, मतलब जिस भी अल्फ़ाबेट पर जिस भी वर्टेक्स पर एंगल बन रहे हैं वो दोनों एक ही वर्टेक्स पे बनना चाहिए. सेकेंड इज़ व्हाट? कॉमन आर्म. दोनों के, हमको पता है कि एंगल की दो आर्म्स होती हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेसेंट एंगल, दोनों एंगल की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए. ठीक है. देन द थर्ड वन इज़ द नॉन कॉमन आर्म. ठीक है, एक आर्म कॉमन होगी तो बाकी दोनों आर्म्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी वो कॉमन आर्म के अपोजिट में होती हैं, कॉमन आर्म के अपोजिट में होंगी. ठीक है. अब लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड 2 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये सेपरेट बने हुए हैं. एंगल 1 का अपना खुद के दो आर्म हैं, एंगल 2 के भी अपने खुद के दो आर्म्स हैं. ये कॉमन नहीं है. कॉमन मतलब चिपके हुए होना चाहिए. ये अगर ऐसे होते तो ये आर्म जो थी ये 1 में भी आती है, 2 में भी आती, तो हम इसको बोलते हैं एडजेसेंट. सो दिस इज़ नॉट एन एडजेसेंट एंगल. क्यों नहीं है? आप इसका रीज़न लिखेंगे, नो कॉमन आर्म. क्यों? जब भी हम नहीं बोल रहे हैं तो हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि हम नहीं क्यों बोल रहे हैं. तो नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉमन आर्म हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है. यहाँ पर देखें, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. एंगल 1 की दो आर्म है और एंगल 2 की भी दो आर्म है. तो ये वाली जो आर्म है वो एंगल 1 की भी है और एंगल 2 की भी है. तो मतलब कॉमन आर्म मिल गया. तो ये क्या है? और कॉमन वर्टेक्स मिल गया. ये वर्टेक्स हमारा क्या है? कॉमन है. और ये है नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म के अपोजिट तरफ रहती है. एक इस तरफ रहेगी, एक इस तरफ रहेगी. ये कॉमन आर्म के एक इस तरफ रहेगी और एक इस तरफ रहेगी, जो नॉन कॉमन आर्म होती है. मतलब हमारी ये जो तीनों कंडीशन थी वो इसमें सेटिस्फाई हो गई. और ये क्या कहलाएगा? yes, they are adjacent angle. Now the next angle is, next pair is this angle 1 और angle 2. angle 1 ये छोटा सा एंगल है, ये वाला एंगल है. ठीक है. और एंगल 2 ये बड़ा वाला एंगल है. ठीक. तो एंगल 2 का एरिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है. अगर हम इसको कलर पेंसिल से कर पाएँ तो और अच्छा है. एंगल 1 का एरिया क्या है? ये है. ठीक है. और एंगल 2 का एरिया यहाँ से यहाँ तक है. तो इस लाइन पर आप देख रहे हो कि इस लाइन पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारी कॉमन आर्म हो गई. ठीक है. कॉमन आर्म तो हमको मिला. ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया. और जो थर्ड कंडीशन हमारी थी नॉन कॉमन आर्म्स की, वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए. तो हमारी नॉन कॉमन आर्म है ये और ये. ठीक है. कॉमन आर्म हमारी ये है. तो मगर नॉन कॉमन आर्म को कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए था, मगर ये दोनों क्या हैं? एक ही तरफ हैं. इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, दे आर नॉट a pair of adjacent angles. क्यों? क्योंकि non common arms are not on opposite sides of the common arm. ठीक है. क्यों ये हमने नहीं क्यों बोला? क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो कॉमन आर्म के अपोजिट में नहीं है, वो एक ही तरफ आ गई. तो इसका आंसर हो गया नो. अब ये क्वेश्चन देखें, ये एंगल 1, ये एंगल 2, दोनों बन तो एक ही एंगल, एक ही वर्टेक्स पे रहे हैं. इसका आर्म कहाँ है? एंगल 1 का ये दो आर्म है. एंगल 2 के क्या है? दो आर्म है, ये हैं. तो कॉमन आर्म हमको नहीं मिला. कॉमन वर्टेक्स मिला मगर कॉमन आर्म नहीं है. तो इसको भी आप क्या लिखेंगे? नो. क्यों नो? नो कॉमन आर्म. ठीक है. कॉमन वर्टेक्स मिला मगर कॉमन आर्म नहीं मिल रहा है. नो कॉमन आर्म. अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही जैसा है, केवल एंगल को थोड़ा सा अलग बना दिया, उल्टा बना दिया. ये है एंगल 1 और ये है बड़ा वाला एंगल 2. तो आप इतना ध्यान रखिए कि जब पूरा होल एंगल, जो बड़ा एंगल होता है और जो छोटा एंगल उसी का पार्ट, ये कभी भी एडजेसेंट नहीं होते हैं. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फिर से देखिए, एंगल 1 के ये दो आर्म हुए और एंगल 2 का ये दो आर्म हुए. ठीक है. तो ये हमारी कॉमन आर्म हो गई. इसमें हम रीज़न क्या लिखेंगे? यही वाला, नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर नो हो जाएगा. इसके बाद एंगल 1, इसके दोनों आर्म्स ये हैं. एंगल 2, इसके दोनों आर्म्स ये हैं. तो एंगल 1 और 2 ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Write down 3 pairs of adjacent angles in the following figure.
3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो पहला तो हमको ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये एडजेसेंट मिल गया, EAD एंड DAC। तो EAD और DAC ये है, DAC को आप CAD भी लिख सकते हो, EAD को आप DAE भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर था। सेकेंड पेयर हमने निकाला, इसको डबल लाइन बना दी और इसको डबल लाइन बना दी, तो ये हमारा सेकेंड एडजेसेंट पेयर बन गया। चिपके हुए भी हैं, कॉमन वर्टेक्स भी है और नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में। इसका नाम क्या है, DAC और BAC। तो ये है BAC और CAD, तो ये दोनों एंगल आ गए। थर्ड एंगल निकालने के लिए, क्योंकि हमने चिपके हुए एंगल होने चाहिए, तो हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया। थर्ड एंगल निकालने के लिए हम ये पूरा का पूरा ये बड़ा वाला एंगल लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग मार्क कर देते ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। ये बड़ा एंगल और ये वाला एंगल लेंगे, इसमें भी हमने सेम डिज़ाइन मार्क कर दी। तो आप डिज़ाइन से समझ सकते हो कि ये पूरा एंगल और ये छोटा एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो ये बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, BAD, ये है BAD और ये है DAE, ये है DAE, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स बने हमारे पास एडजेसेंट एंगल के। एक पेयर और बनेगा, मगर अभी हम लोग 3 ही लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं तो ज़्यादा होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर आर एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट, वाई और वाई नॉट। अगर हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो 3 कंडीशन हमारी होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, कॉमन आर्म होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन नॉन कॉमन आर्म वाली, वो स्टेटमेंट हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, नॉन कॉमन आर्म। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी, तो आप इसको फिर से देख सकते हो कि 3 कंडीशन हमारी क्या थी। तो मैंने यहाँ पे थर्ड कंडीशन का फुल स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अब देखें कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, एंगल A यहाँ बन रहा है, एंगल B यहाँ बन रहा है। हमारी यही कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। कॉमन आर्म तो मिल रहा था, ये वाला आर्म A का भी है और ये वाला आर्म B का भी है। ये वाला आर्म एंगल A का भी पार्ट है, ये वाला आर्म एंगल B का भी पार्ट है। ये कंडीशन हमको मिल रही थी। नॉन कॉमन आर्म की अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो ये कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन, दोनों अपोजिट हैं, ये भी कंडीशन हमको मिल रही थी। मगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज वर्टेक्स आर नॉट कॉमन। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस आप बुक में ऐसे ही लिख सकते हैं।